क्लास प्लीज विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने वो कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, कर रहे थे? Which was the chapter, which was the last topic that we were discussing, please? चैप्टर कर रहे थे हम इलेक्ट्रिसिटी सर्किट कर रहे थे हाँ जी, यस यस यस। मुझे वो समझ आवाज नहीं आ रही है सर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कर रहे हैं सर। इलेक्ट्रिक सेल में सर वायर कर रहे थे हम। अच्छा, कौन बताएगा मेरे? बेसिकली वायर का काम क्या होता है? सर वायर सर वो चीज होती है सर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक पहुंच सकती है, वो सर एक मेटल की बनी होती है सर। ओके, क्या कलर होता है सर? उसका रेड कलर होता है और ब्लू कलर होता है और काफी तरह के कलर। सर हमने इंसुलेटर तक कर लिया था। हाँ, तो कौन बताएगा मेरे? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफरेंस समझ नहीं आया था। किसका? सर रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, कोई बात नहीं। बेसिकली तो ये रिफ्लेक्शन पता चला था कि रिफ्लेक्शन होता क्या है? यस सर। क्या होता है रिफ्लेक्शन? सर जैसे कोई लाइट है सर, वो किसी मिरर पर जाती है तो सर वो मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, सर एक मैं बताऊं सर? हाँ बताओ बेटा, जिसको आता है समझाओ इसको, अपने साथ वाले को। सर जैसे सर हम रूम में सर जैसे लाइट जलाएंगे सर, किसी डार्क रूम में अगर हम लाइट जलाएं तो सर हमें सर इसलिए दिखता है सर बिकॉज जब वो उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है सर, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है तो हाँ। सर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। और इरेगुलर? सर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज द थिंग। समझ आने पर देखो, देखेंगे इस वीडियो को अच्छे से, ठीक है? फिर हम अगला स्टार्ट करेंगे। प्लीज पे अटेंशन। ये रेगुलर इरेगुलर आप समझोगे, ठीक है? सर एक बार शुरू से चला दो।
बेटा समझ आया आपको बेसिकली क्या होती है रेगुलर रेगुलर इरेगुलर? बहुत इजीली बताया गया है। यस यस सर। अच्छा, जो इनकमिंग So, रेज yes. उनको क्या बोलते हैं? इनकमिंग रेज को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा मेरे को? इंसिडेंट रे। एक्सीलेंट। और आउटगोइंग रेज को? सर रिफ्लेक्टिव रेज। Say reflected rays. ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम, दैट इज चैप्टर नंबर 13। ठीक है, सर हमारा चैप्टर नंबर 12 खत्म भी हो गया। हाँ जी, वो इतना ही था बेसिकली। जो देखो अब हम इस वजह से कर रहे हैं, देखो आपको माइट भी स्कूल में थोड़ा लेंथी कराया होगा। ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो नॉलेज की चीजें हैं, जो कल के बाद आपको काम आएगी, वही हम करेंगे। फालतू जो चीजें हैं टाइम ऑक्यूपाइंग, उसके करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर ये चैप्टर तो सर हमारे टर्म में आ गया। हाँ जी, सर ये हमारे में था चैप्टर। सभी के? सर यस। So, ये वाला चैप्टर सर हमारे नो सर हमारा तो आज ही कंप्लीट हुआ है चैप्टर। सर हमारे हो गया। अच्छा, हमारे हो गया। मेरे को ये आप मेरी बात सुनो, आप में से कोई चंडीगढ़ से है? सर मैं यस सर मैं गई हूँ मैक्सिमम। आपके स्कूल चल रहे हैं कि छुट्टियां पड़ी है? लॉकडाउन हो रहा है आपके उधर? नहीं सर स्कूल में चल रहा है। ऑनलाइन? छुट्टियां हैं लेकिन सर ऑनलाइन लगती है। क्लासेस चल रही हैं। स्कूल बंद है? यस लेकिन सर सर ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं सर। हाँ हाँ हाँ, मतलब घर से चल रही है क्लासेस। यस सर। तो सर हमारे तो स्कूल लग रहे हैं। सर हमारे भी स्कूल लगे हुए हैं। मैंने सुना लॉकडाउन लग रहा है फिर से। जॉब करता हूँ चंडीगढ़ में। लॉकडाउन नहीं लगेगा। नहीं सर लगेगा? मार्च तक लगेगा। ओके, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? सर मेरे पास ही ये तो पड़ा था, मेरे पास मोटर और फैन का जो ये होता है, और ये बैटरी। ओके, मेरे को दिख नहीं रहा बेटा। एक नाम क्या आपका? सर महक। मुझे साइंस का एक्सपेरिमेंट करने में अच्छा लगता है। चलो बहुत अच्छी बात है, दैट्स रियली ग्रेट, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, तो आज हम करेंगे मैग्नेट के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये चीज है। ओके, और ये पीछे माइक प्लीज बंद कर दो, जो भी है, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए क्लास में। ठीक है, ये मैग्नेट होता क्या? मैग्नेट के साथ ही है। ठीक है, कौन बताएगा मेरे को? मैग्नेट चुंबक, चुंबक क्या होता है? क्या कैरेक्टरिस्टिक है चुंबक की? सर मैं बताऊं? बताओ। सर मैं बताऊं? सर वितेश, मैं बताऊं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सर वितेश बताए। हाँ बताओ बताओ बताओ। सर जो मैग्नेट होते हैं सर, वो एक दूसरे को सर अट्रैक्ट करते हैं सर। सेम पोल सर मैग्नेट में दो पोल होते हैं सर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। सर सेम पोल सर एक दूसरे को रेपल करते हैं, और सर डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। सर मैं बताऊं? बताओ। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? Sir, magnets are those objects that have property of attracting iron, nickel, and cobalt. Cobalt. Yes, sir. Great. Magnetic object by which the magnetic material attracted.
लिखा? Sir, 1 minute. यस सर हम्म, सर सर वहाँ आयरन और निकेल के बीच में कॉमन ही हाँ बेटा कोमा, ठीक है, यहाँ पे कोमा लगा लो, कोमा स्पेस बात एक ही हो गई, ठीक है। सी वाला क्या है? कोबाल्ट, माइक बंद कर दो बेटा, पीछे जो भी है यार, देखो डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है। बेसिकली देखो मैग्नेट के बारे में आपको बताता हूँ कि एक फॉरेनर थे, सर? मतलब यस सर मैग्नेट कौन सी प्लेस में डिस्कवर हुआ था? मैं वही बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए पहले, ठीक है। एक एंशियंट शेफर्ड थे, ठीक है, ओके, ग्रीक शेफर्ड थे, वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर मिनरल, ठीक है। और वो बेसिकली एक नेचुरल अकरिंग मिनरल कॉल्ड मैग्नेटाइट, एक नेचुरल अकरिंग मिनरल उनको मिला था मैग्नेटाइट, ठीक है। देयरफॉर दिस इज अ नेचुरल अकरिंग मिनरल। ये अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नेट होता क्या है, तो ये बेसिकली नेचुरल अकरिंग एक मिनरल है जो प्रकृति, मतलब जैसे पानी नेचुरली है, फॉर एग्जांपल जैसे नेचर से हमें मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो नेचर से हमें क्या क्या मिलता है, ग्लू वगैरह जो बनती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो वहां से मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारी मेडिसिन होती है उसके लिए, जो जड़ी सर बूटियां होती हैं जो जंगलों में मिलती है, पहाड़ों में मिलती है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट से बेसिकली ये हुआ था। एंड द मैग्नेट obtained naturally from a magnetite rock are called natural magnets, and those magnets prepared by the combination of certain mineral ores are called artificial magnets। तो बेसिकली देखो दो टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, एक तो आपका नेचुरली जो बिल्कुल ही मैग्नेटाइट से मिलेगा वो बिल्कुल नेचुरल होगा, ठीक है। और दूसरा जैसे उसमें और चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के मिलेगा, उसको हम बोलेंगे बेसिकली आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब बेसिकली होता है इंसान के द्वारा बनाया गया। सर मैन में सर सर जिस शेफर्ड ने सर मैग्नेट की खोज की थी सर उसका नाम मैग्निस था ना? सर योर माइक इज म्यूट। हाँ शेफर्ड होता क्या, कौन बताएगा मेरे को बेसिकली? सर बताना चाह रहे वाला। वो जो बकरियां चरवाहा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भेड़ बकरी चरवाते हैं उनको बोलते हैं बेसिकली शेफर्ड। शेफर्ड। एक सर उस ग्रीक शेफर्ड का नाम मैग्निस था। जी, ओके अब क्या हुआ है? ओके, शेफर्ड का नाम मैग्निस था। हाँ जी। और माइक म्यूट कर दो सारे प्लीज, म्यूट कोई भी ऑन नहीं करेगा, डिस्टरबेंस हो रही है। कोई भी म्यूट नहीं करेगा माइक जब तक जरूरत ना हो। ऐसे आप ऑन कर रहे हो और फिर ऐसे छोड़ रहे हो तो देखो दिस इज वेरी बैड। उन्होंने पूछ लिया।
सर नेचुरली में सर सर डबल एल नहीं आएगा सर, सिंगल एल आएगा। डबल एल है बेटा नेचुरली। ओके सर। सर ये थर्ड पॉइंट अलग से बनाना है, आर्टिफिशियल। हाँ जी, सर ये जो आपने लिखा है कि आर्टिफिशियल मैनमेड मैग्नेट्स, वो उसका अलग से पॉइंट बनाना है। हाँ हाँ ये अलग है। सर वो लाइन में खींच नहीं आर्टिफिशियल के बाद। हाँ हाँ मतलब इसका ओब्लिक मतलब होता है, ठीक है, मतलब दो में से एक नाम अगर जैसे पेपर में आपसे पूछ लिया जाए आर्टिफिशियल मैन मेड, ठीक है, दोनों एक ही बात है। जैसे पर्यायवाची होता है ना, और सिनोनियम इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो है बेसिकली, ठीक है। दो में से एक मतलब दोनों नाम है, जैसे इंडिया भारत एक ही बात है ना, वैसे आर्टिफिशियल और मैन मेड ये भी एक ही बात है, ठीक है। लिखा? यस सर। Yes, आपके sir. आपके बेटा टोटल 16 चैप्टर है ना? यस Yes. सर। सर कोबैल्ट के बीच में कोमा नहीं आएगा? हाँ हाँ कोमा भी है।
सर आपने लिखा है दीज मटेरियल इजीली अट्रैक्ट अ मैग्नेट। सर बाय अ मैग्नेट नहीं आएगा? बाय आएगा, बाय मैग्नेट, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बाय आएगा। ओके, सर ये अलग पॉइंट है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। हाँ ये नॉन मैग्नेटिक ये अलग पॉइंट है, ठीक है, मैं गैप डाल देता हूँ, ये अलग ही है, ठीक है। सर मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ जी, सर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है बेसिकली। एल्यूमिनियम, जिंक, वुड एंड रबर आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। बेसिकली नॉन का मतलब हो गया जो नहीं होते हैं, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो हो गए बेटा, देखो एल्यूमिनियम, जिंक, वुड एंड रबर एटसेट्रा, जो सर डन। अट्रैक्ट नहीं होते हैं, विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय दी सर मैग्नेट। सर सर यहाँ ब्रॉड के बाद सर आपने नियर के बाद आर के बाद सर ई क्यों लगाया है? सर नियर में सर आपने आर के बाद ई लगा दी। सर आपने न्यूयॉर्क के पीछे ई क्यों डाला है? सर हेलो, सर आयरन, निकल और कोबाल्ट के अलावा भी कोई मैग्नेटिक सर आपने न्यूयॉर्क के पीछे ई डाल दिया। आपने दोबारा ई डाल दिया सर, न्यूयॉर्क के पीछे ई डाल दिया। सर न्यूयॉर्क के पीछे आपने ई डाल दिया, ब्रॉट नियर टू मैग्नेट। नियरर लिख रहा था मैं, नियरर भी होता है, नियर टू मैग्नेट, एक ही बात है, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट कर लो, वेरी गुड, ठीक है। साथ साथ में आपने चीजों को अपनी इंग्लिश को भी चेक करते रहना, ठीक है। बट इस इंग्लिश क्या होता है? सर आपने जो लास्ट में टू मैग्नेट्स से पहले क्या लिखा है? नियर, सर आपने नियर के आगे भी ई लगा दिया है। ये गलत से हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है। अब देखो सर मुझे स्टूडेंट्स, पता है बताओ। सर। सर बार मैग्नेट, सर बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सर मैं बताऊं सर वितेश? बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और यू मैग्नेट। हाँ हाँ हाँ, और शू मैग्नेट। सर जिसको हम नोन एज हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं। सर हाँ जी, सर डीआर के बाद क्या लिखा है आपने? सर्कल वाली मैग्नेट है, मैं दिखाऊं? बेटा पहले ये लिखो, उसके बाद हम करेंगे सब कुछ, ठीक है। लास्ट के टाइम में हम यही करेंगे, लास्ट के 5 मिनट्स से पहले इसको जल्दी से लिखो। ओके सर। सर डन। सर ये अगला पैरा बनाना है। हाँ जी, सर ये अगला पैरा बनाना है। हाँ जी,
लिखा सभी ने? सर यस sir. Yes, sir. Everyone of you. Sir, done. Sir, no. No, sir. Okay. सर डन Sir, no. सर डन और मैडम को लिखा अभी हूँ पानी लेना और पानी लेना पानी यहाँ पता है रखना मेरा हुआ है सर जिसका नहीं हुआ वो बता दे, मैं दिखा दूंगी। सर मैं बताऊं सर? एक मिनट देख लो। सर मैं
ओके, सो क्लास बेसिकली बात समझ आई सभी को? जो नेचुरल अक्रूइंग जो आपके मैग्नेट होते हैं वो परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है उनमें, और जो मैन मेड होते हैं उनमें परमानेंट नहीं होता है। आपने देखा ही होगा कि जैसे जो लाइक आर्टिफिशियल मैन मेड है, जैसे हम यू शेप जो हमारा मैग्नेट होता है, और जो आपने देखा होगा बार मैग्नेट, उसके पास अगर नेल लेके जाएंगे, कोई मेटेलिक थिंग लेके जाएंगे, तभी वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब पास होगी, अदरवाइज ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है, दिस इज ऑल फॉर द डे। हमने इतना डिस्कस करा, बाकी वी विल बी डूइंग बाय टुमारो। ठीक है।